दुनिया में अफीम की सर्वाधिक वैध खेती वाले ज़िले नीमच में किसान मुश्किल में हैं। पहले प्याज और लहसुन के दाम गिरे, फिर अफीम की फसल पर पाला गिरा और अब यह फसल रोगग्रस्त हो गई है। अफीम बेशकीमती फसल में काली मिस्सी और धूली मिस्सी नामक रोग लग गया है। यह रोग अफीम की पैदावार के लिए बेहद घातक होता है। वैसे भी इस बार अफीम किसान अफीम की बुआई में देर कर चुका है और फिर मौसम ने भी किसानों का साथ नहीं दिया। इसके चलते अब अफीम किसान को ये फिक्र है कि वे केंद्र सरकार को अपनी अफीम दे पाएंगे या नहीं, जिससे उनका पट्टा बच सके। किसानों का कहना है कि खेती का काम दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उपज का फ़ायदा और कोई ले जाता है और रात दिन पसीना किसान बहाता है। इन दिनों जब मालवा में अफीम की फसल अपने शबाब पर है, किसान की रातें और दिन खेत पर कट रहे हैं, लेकिन अफीम में लगे रोग ने किसान को मुश्किल में डाल दिया है। अभी ये स्थिति है कि हम नाना तो कर चुके हैं और सारी फसल आड़ी हो चुकी है, पर अब इसमें काश्तकार क्या करे। अब लूना चलना भी ज़रूरी है। सरकार की मार्फिन की नीति भी 5.9 है और औसत भी 60% रख रही है। इससे अब काश्तकार क्या करे। काश्तकार चिंता है कि अब औसत भी नहीं होगी और मार्फिन भी ज़्यादा है। इससे काश्तकार चिंता में है। 4 महीने से काश्तकार यहीं पे है, रात दिन यही रहना, 24 घंटे यहाँ चौकीदारी करना। नील गायों का भी आना जाना रहता है, नुकसान है। तोतों का भी परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। इसमें काली मस्सी आ गई है, धोरी मस्सी आ गई है। बहुत से पौधे चीर भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि काश्तकार इसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहता है। अफीम के पट्टे पे चिंतित हो जाएगा, जिससे पूरी परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाएगी इससे, क्योंकि आश्रित काश्तकार इसी पर आश्रित रहता है अफीम के पट्टे पे। इससे ज़्यादा उम्मीद रहती है कि सारी खेत फसल एक तरफ, अफीम का पट्टा एक तरफ। अफीम में जो है वर्तमान में जो देखा जा रहा है, किसान भाई को काफ़ी समझाने के बावजूद भी उनको लगता है कि मुझे कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो जो भी उनको कोई भी बताता है कि इसमें डीएपी का प्रयोग करें, तो वो किसान जो है डीएपी गोल कर हर सिंचाई में वो डीएपी का प्रयोग कर रहा है। और उसमें जो है किसान या शायद वो नहीं समझ पा रहा है कि उसमें नाइट्रोजन 18% है, और वो नाइट्रोजन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब पौधा अपनी वानस्पतिक वृद्धि को ज़्यादा कर लेता है। और ऐसी स्थिति में जब वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पर उसमें जब थोड़ी सी हवा चलती है या पानी पिलाया है और वैसे वो आड़े पड़ने की कोशिश करती है, और आड़ी जब पड़ जाती है तो उत्पादन सीधा जो है प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में दूसरे जो उर्वरक है उनका प्रयोग करें, और साथ उसमें जो काली मस्सी और सफ़ेद मस्सी है उनका समय पर नियंत्रण करें। काली मस्सी के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को एक सूची बना करके स्प्रे करना चाहिए। जैसे पहला स्प्रे जो है 30 दिन पर, दूसरा 45 दिन पर, तीसरा 70 दिन पर करना चाहिए। उसमें मेटालेक्जिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% नाम की जो फफूंदीनाशक बाजार में रेडी मिक्स उपलब्ध है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की मान से स्प्रे करना चाहिए। साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन नाम की जो दवा आती है उसकी भी 2 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी की मान से स्प्रे करना चाहिए। और रस चूसक कीड़ों के लिए भी अपन को थायोमेथोक्साम नाम की जो दवा है उसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी की मान से स्प्रे करके और इन से निजात पा सकते हैं। जैसे कि थोड़े टाइम पहले लहसुन प्याज के भाव ठीक थे, पर जैसे ही किसानों की लहसुन निकलना चालू हुई और एकदम ऐसे भाव गिरे लहसुन के, जो लहसुन 17-18 हज़ार बिक रही थी वो आज के समय मात्र 5,000 के आसपास ही बिक रही है। पहले काश्तकार लहसुन से परेशान हो चुका, प्याज से परेशान हो चुका है, और उसकी थोड़ी बहुत आशा कभी अफीम पे थी कि हमारे अफीम अच्छी हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि अफीम भी पूरी एक तरह से नष्ट हो चुकी है। इसमें इतना रोग आ गया, काली मस्सी धोरी मस्सी का रोग लगा गया, और सब इतनी आड़ी पड़ गई अफीम के, ऐसा लग रहा है कि हम सरकार को औसत भी कैसे देंगे। हमने नाना तो कर चुके हैं, पर अब सरकार को औसत देने में भी इतनी परेशानी आएगी। और हम जब से अफीम बोते हैं, अफीम को ऐसे पालते हैं जैसे हम 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को पालते हैं, ऐसे हम अफीम को पाल पोस के बड़ा करते हैं। और अंत में यह हुआ कि सब रोगग्रस्त हो गई और सब आड़ी पड़ गए। हमको तब सबसे बड़ी चिंता यही हो रही है कि हम अब नाना तो कर चुके हैं, पर अब हम सरकार को औसत कैसे देंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति की मार की वजह से हमारा पट्टा कहीं ना कहीं कट जाए और हम काश्तकार और मजबूर हो जाएं कि अब हम क्या करेंगे। क्योंकि अफीम एक ऐसा है कि हमारे लिए एक बच्चे के समान, हम जैसे बच्चा पालते हैं वैसे अफीम पालते हैं, पर अब बड़ी
स्थिति दयनीय हो चुकी है। और हमको तो यही चिंता सताई जा रही कि अब हम सरकार को औसत कैसे देंगे। अगर हम नाना नहीं करते तो हम फिर भी इसको उखड़वा देते, पर अब नाना कर चुके हैं तो सरकार की जो मांग है उसको हमको पर्याप्त मात्रा में देना ही पड़ेगा। पर अब हम इसको देंगे कैसे? कहीं ना कहीं सरकार इस विषय में सोचे और कहीं ना कहीं काश्तकारों को राहत देने की उचित कार्रवाई करे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताविया की रिपोर्ट।